हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। हम लोग लास्ट टाइम अध्याय नंबर 7 के लास्ट श्लोक में रुके थे, तो बीच में कुछ थोड़ा गैप हो गया था हमारा, 1-2 हफ्ते का, मतलब 1-2 क्लास का गैप हो गया लास्ट टाइम। बट जस्ट टू रिकैप, हम लोगों ने चौथे अध्याय से स्टार्ट किया है। चौथे अध्याय में नारद मुनि ने प्रश्न पूछे थे ब्रह्मा जी से, सृष्टि विषयक, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है और इस जगत के कंट्रोलर कौन है। तो 5वें अध्याय में और 6ठे अध्याय में ब्रह्मा जी ने आंसर दिया था 6 प्रश्नों का, अगर आपको याद रहेगा तो। और 7वें अध्याय में फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि के प्रश्नों का उत्तर देने के बाद सृष्टि कैसे बनती है, नियंत्रक कौन है, इस सृष्टि के घटक कौन से हैं। 7वें अध्याय में उन्होंने भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया था। उनका अवतार करने के बाद बेसिकली लीला अवतार, तो पुरुष अवतार सृष्टि लीला में उनका गुणगान किया जाता है, और जो लीला अवतार हैं उनका गुणगान 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने किया, जिनका विस्तृत वर्णन पूरे भागवतम में किया जाएगा, पूरे 12 स्कंदों में। और उसके तत्पश्चात अंत में, लास्ट क्लास में हमने देखा था इस 7वें अध्याय के अंत में कि किस प्रकार हमें भगवान की लीलाओं को सुनने के बाद उन लीलाओं का विस्तार करना चाहिए। उनके जो भी कथाक्रम हमने सुने हैं उसको दुनिया में बांटना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान की कथा जब तक हम लोग बांटेंगे नहीं तब तक उसको याद नहीं कर पाएंगे। तो आपने हमेशा याद ये सुना है क्रम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। जब हम श्रवण करेंगे अच्छा तो डेफिनेटली कीर्तन अच्छा होगा अपने आप, और जब श्रवण कीर्तन अच्छा होगा तो अपने आप स्मरण होगा। और कीर्तन मतलब सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, कीर्तन मतलब प्रचार करना भी कीर्तन होता है। भगवान के बारे में बुक लिखना वो भी कीर्तन होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना वो भी कीर्तन होता है। इसलिए आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद के अंत लीला में जब श्रील प्रभुपाद ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते थे, उस समय तमाल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद को रिपोर्ट देते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, और अलग अलग रिपोर्ट देते थे। तो उसमें भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज के साथ भी उनका कुछ वार्तालाप हुआ करता था कि साइंटिफिक फील्ड में किस तरह से मतलब किस तरह से प्रचार चल रहा है या क्या कर रहे हैं। तो हमें कैसा लगता है कि भक्ति मतलब केवल भगवान का नाम और कीर्तन, राइट, स्ट्रेट। लेकिन इसको जो सपोर्टिव फॉर्म होते हैं, जैसे अरेंजमेंट करना कथा कीर्तन के लिए या फिर उसके लिए सहयोग देना, ये भी कीर्तन ही माना जाता है। तो प्रभुपाद के साथ जब इस तरह से डिस्कशन चल रहा था बुक डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी चीजों का, तो कुछ भक्तों को ऐसा लगता था कि यार ये कीर्तन नहीं है। तो प्रभुपाद एक्चुअली जोर देकर कहते थे कि ये कीर्तन है, बिकॉज कीर्तन मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर अंग नहीं होता है, उसके अनेक अंग हैं। प्रमुख तो नाम कीर्तन है, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले अंग भी उसमें सम्मिलित होते हैं, राइट। इसलिए जितने भी हम एंडेवर करेंगे प्रचार प्रसार में, डायरेक्टली आप कथा कीर्तन कीजिए या उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज कीजिए, सारे कीर्तन के फॉर्मेट में आते हैं या फिर प्रचार के फॉर्मेट में आते हैं। तो इसलिए हमने लास्ट में देखा था, ब्रह्मा जी कहते हैं कि अभी आपने सुन लिया, अभी इस कथाक्रम को सुनने के बाद आप इसको क्या करो, बांटो। जब तक आप बांटोगे नहीं तब तक आप इसको याद नहीं कर पाओगे, राइट। और बांटना भी कैसे है, हमने देखा था संकल्प करके। संकल्प मतलब आपको एक पर्टिकुलर नंबर फिक्स करना है, हफ्ते में 2 दिन प्रचार करूंगा। जैसे आपने 16 माला का संकल्प लिया है ना, तो रोज 16 माला करते हैं आप लोग। इसी प्रकार रीडिंग का संकल्प लिया है, नहीं लिया है तो नहीं होता है। भक्ति वैभव कोर्स में है तो क्लास करनी है तो होता है संकल्प। अगर संकल्प नहीं होता क्लास करने का, परीक्षा देने की, तो कभी जिंदगी में क्लास होता ही नहीं। वैसे मैं खुद लेट आता हूँ राइट, यहाँ वहां से भागदौड़ करते हुए आता हूँ, अरे क्लास करना है तो बिना संकल्प के होता ही नहीं है कुछ भी। संकल्प करेंगे तभी संभव होगा। सो हमने ये देखा था कि ब्रह्मा जी नारद मुनि को समझाते हैं कि बेटा, जब तक संकल्प नहीं करोगे चीजें साध्य नहीं होने वाली है, इसलिए संकल्प करो, राइट। सो हमने वो लास्ट टाइम देखा था। इस प्रकार
वो अध्याय वहां पे पूर्ण होता है, लेकिन एक श्लोक बचा था लास्ट का। पिछले जो भी हमने डिस्कस किया उसके रिकॉर्डिंग बाद में मैं पोस्ट करता हूँ, आप उसमें सुन लीजिएगा जो भी हमने डिस्कस किया। मैंने अभी नटशेल में बताया है, समरी में, बट वो लास्ट का सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि संकल्प करो, बिना संकल्प के होगा नहीं, राइट। इस तरह से फिर इतना सब कुछ बताने के बाद इस अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, 53 नंबर का श्लोक, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसको मैंने स्किप किया था लास्ट टाइम। हालांकि हमारे पास 5 मिनट थे, बट मैंने डाल दिया था क्योंकि इसका जो डिस्क्रिप्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। पढ़िए, सृष्टिपति प्रभु पढ़िए, श्लोक नंबर 53। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। मायां वर्णयतो अमुष्य ईश्वरस्य अनुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मा न मुह्यति। विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान की माया से उबर जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। देखिए अभी कितना इंपॉर्टेंट इसमें ये, मतलब ये श्लोक हमको पुनः वापस ट्रैक पे लेके आएगा। कैसे ट्रैक पे लेके आएगा? ब्रह्मा जी ने छठे अध्याय में, 5वें छठे अध्याय में आपने वो सब पढ़ा है, सृष्टि का क्रिएशन पैटर्न। हालांकि ये शुरुआत दूसरे अध्याय से ही हुआ था, या दूसरे अध्याय से हुआ था, जो आपने देखा था ना, सद्यो मुक्ति और अति चिराधीन मार्ग देखा था ना आपने। वो डायरेक्ट मेडिटेशन ऑन परमात्मा और इनडायरेक्टली वर्शिपिंग यूनिवर्सल फॉर्म एंड देन परमात्मा, वो आपने मार्ग देखे थे। याद है कि नहीं आपको? सबको याद है? याद है। वहीं से टेक्निकलिटी चालू हो गई थी। उसके बाद फिर जैसे जैसे 5वां, छठा और स्पेशली 4, 5, 6 इन 3 अध्यायों में सृष्टि का डिटेल वर्णन बताया गया है, क्रिएशन का। मतलब इतना भी नहीं जो कि तीसरे स्कंद में, उससे ज्यादा भी विस्तार में आएगा, बट द्वितीय तृतीय मतलब द्वितीय स्कंद में एक काइंड ऑफ ओवरव्यू है, बट है थोड़ा डिटेल में, नहीं ऐसा नहीं। तो उसमें पुरुष अवतार का वर्णन आता है, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु, राइट ना। इतना सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा है कि लेकिन मेरे हार्ट को जो सबसे प्रिय है वो है लीला अवतार, बराबर। 7वें अध्याय के अंतिम छोर में उन्होंने कहा, मैंने आपको इतना सब कुछ, आपके प्रश्नों का उत्तर तो दिया, सृष्टि कैसे होती है, इसका प्रमुख व्यक्ति कौन है, और मैं तो केवल भगवान से ज्ञान लेकर उसी को विस्तारित करता हूँ। भगवान की सृष्टि बनने के बाद उस सृष्टि को मैं विस्तारित करता हूँ। इतना सब कुछ बताया और कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट नारद, ये सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और प्रभुपाद ने भी कई श्लोकों में इसको एम्फसाइज किया परपोर्ट्स में। लेकिन उसके बाद ब्रह्मा जी ने इस अध्याय के अंत में कहा कि लेकिन लीला अवतार मुझे ज्यादा प्रिय है। और आप भी जब भागवत का अध्ययन करेंगे तो आपको अगर प्रहलाद महाराज की कथा सुनाई जाए और पंचम स्कंद के स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, अगर ये पढ़ना है आपको, दोनों में से क्या चुनेंगे आप? क्या चुनेंगे आप? प्रहलाद महाराज की लीलाएं चुनेंगे ना सुनना, राइट? बिकॉज दैट इज अवर बाय डिफॉल्ट टेंडेंसी, बराबर है। तो इसमें 2 एस्पेक्ट है, एक तो एक पार्ट कठिन है समझने के लिए और दूसरा पार्ट आसान है, और दूसरा एंगल है एक पार्ट थोड़ा मतलब रस के हिसाब से थोड़ा, जिन लोगों ने मैथमेटिक्स स्टडी किया होगा, आप में से कितने लोगों को मैथ्स अच्छा लगता था? मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, फिजिक्स आपको अच्छा लगता था? विभा गुप्ता माता जी, हम डॉक्टर कैसे बन गए? फिर मेडिकल का पढ़ाई कैसे किया आपने? अच्छा, आपको दोनों अच्छा लगता था? ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, डुएल, दोनों साइड अच्छा लगता है उनको। तो कुछ भक्त ऐसे हैं हमारे इस्कॉन में जिनको 5th कैंटो भी बहुत अच्छा लगता है, 6th कैंटो भी अच्छा लगता है, 7th कैंटो भी अच्छा लगता है, राइट। कुछ ऐसे होते हैं वो बोलते हैं तीसरा और 5वां स्कंद और दूसरा स्कंद के कुछ पार्ट्स, वो बोलते हैं हम एक बार पढ़ लिए बस हो गया हमारे लिए। वापस नहीं पढ़ सकते हम लोग। तो हालांकि पढ़ना होता है, हमें पढ़ते हैं, बट ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे बहुत प्रिय है लीला अवतार, बराबर। 7वें अध्याय के अंत में कहा लीला अवतार बहुत प्रिय है मुझे।
इसलिए हे नारद, मैं लीला अवतार की कथा करने जा रहा हूँ, बिकॉज दैट इज वेरी डियर टू माई हार्ट। इवन ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मुझे ज्यादा प्रिय है प्रहलाद महाराज की कथा। ये सृष्टि की लीलाएं सुनकर मैं भी कभी कभी थक जाता हूँ। यही तो विदुर जी ने कहा था ना, जब विदुर जी भ्रमण पे निकल गए थे हस्तिनापुर से बाहर, मैत्रेय मुनि से मिलने के बाद उन्होंने यही कहा, तीसरे स्कंद में आप देखेंगे, बोले कि ये सब मैं पॉलिटिक्स, डिप्लोमेट, ये सब दुनिया भर की बातें सुन सुन के पक गया हूँ मैं, महाभारत का जितना भी सेक्शन है वो सारा। अब मैं केवल शुद्ध भगवान के गुणगान सुनना चाहता हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ, राइट। सो नाउ इतना बोलने के बाद और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद संकल्प लो और भगवान के कथा का प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो। लेकिन फिर भी अंतिम श्लोक में आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, ब्रह्मा जी खुद कहते हैं, भले मैंने तुमको लीला अवतार की कथा बताई नारद, लीला अवतार बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी पुरुषावतार के जो कथा है उसको कम मत समझना, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? ब्रह्मा जी क्या कहें यहाँ पे, माया वर्णतो मुष्यम अमुष्यम, राइट। अमुष्य मतलब भगवान के, अमुष्य, राइट। ईश्वरस्य अनुमोदित, और विशेष शब्द यहाँ पे दिया गया है श्रद्धा पूर्वक। देखिए 5th कैंटो क्या है, बहुत बड़ा गेट है। 5वां स्कंद एक बहुत बड़ा क्या है, किसी भी अगर आपको क्या बोलते हैं उसको, टेरिटरी के अंदर एंट्री करने के पहले बहुत बड़ा गेट रहता है, या फिर वहां पे आपको गेट पास लगता है, व्हाटएवर, या किसी कंट्री के अंदर घुसने के लिए पहले पासपोर्ट वीजा लगता है, राइट। ये पंचम स्कंद जो भागवत का है ना, वो ऐसे अरेंज किया गया सुखदेव गोस्वामी द्वारा, जब तक ये टिकट नहीं काटोगे 5th कैंटो का, 3rd कैंटो का, 2nd कैंटो का, ये कुछ भक्त यहाँ पे उस दिन डिस्कस कर रहे थे हमारे, तो वो बात करते करते एक भक्त बोले कि एक्चुअल भागवतम तो 1st कैंटो में शुरुआत होता ही नहीं है। आप अगर देखेंगे तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का वर्ण डिस्कशन कहां से चालू होता है, हमने फर्स्ट कैंटो में पढ़ा ना, एग्जाम भी दिया आप लोगों ने। ये दवाइयाँ क्यों दिखा रहे हैं हमको, दवाइयाँ है क्या? रामभद्र को ऑलरेडी इतना बड़ा दवाई ले रहे हैं भागवत का, नहीं चलेगा। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का, मैं बाहर हूँ, हाँ चलेगा, लेकिन आपको अंदर ले लिया मैं झूम में। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का वर्णन कहां से स्टार्ट हुआ है, डिस्कशन दोनों का 19वें अध्याय से चालू हुआ ना भागवत के 1st कैंटो के, बराबर ना, सृष्टिपति प्रभु, और फिर 2nd कैंटो में दोनों का विस्तार चालू होता है। तो कोई बोलेगा अरे 1st कैंटो मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ डिस्कशन, तो ये डिस्कशन क्या है फिर, कोई ऐसा बोलेगा ना। और वो भक्त ऐसे डिस्कस कर रहे थे तो बोले कि अरे हमको तो अभी मालूम पड़ा, भागवतम तो 2nd कैंटो 3rd कैंटो से स्टार्ट होता है। तो समझने वाले लोग समझते नहीं है। मैंने कई बार ये उदाहरण आपको दिया और आपने भी सुना उसको, स्टार्टर बड़ा जरूरी होता है। स्टार्टर जानते हैं ना, भोजन लेने के पहले स्टार्टर चाहिए। है ना। अब आप बोलेंगे घर में हम लोग थोड़ी स्टार्टर लेते हैं, तो घर में स्टार्टर क्या होता है मालूम है क्या? जो आपके प्रसाद के प्लेट में जो एक चटनी रहता है ना, साइड में रखा हुआ चटनी, इंग्रेडिएंट बताता हूं मैं आपको। धनिया लेना, धनिया, अदरक, इतना सुनते लोगों के मुंह में पानी आना चालू हो जाएगा। धनिया, अदरक, हरी मिर्च, पुदीना के 2-4 पत्ते, है ना, उसको अच्छी तरह से पीसना और हल्का सा नींबू के 4-5 बूंदे उसमें डाल देना, बस। और खाली ऐसा एक उंगली लगा थोड़ा चाट लेना एक, उसको बोलते हैं स्टार्टर। उतना लेने से क्या हो जाता है, एपेटाइट इतना अंदर जठराग्नि बढ़ जाता है, पूरा भोजन फटाक से आप कंज्यूम कर जाएंगे। लेकिन कभी कभी अगर स्टार्टर नहीं रहेगा, है ना, मतलब उत्साह अगर बढ़ाना है आपको भोजन में, तो चटनी, अचार, ऐसे बहुत सारी चीजें थाली के एक कॉर्नर में रखी हुई होती है। कोई बोलेगा तो इतना सही तो है ना, इससे थोड़ी भूख, है ना मेरा, अरे लेकिन वो जो चीज है उसके बगैर होगा नहीं तुम्हारा भोजन पूरा, बिकॉज दैट्स द स्टार्टर। सिमिलरली कभी कभी ऐसा लगे हमको, लेकिन ये जितने भी हम 1st कैंटो से, क्योंकि अभी आगे तो 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th, स्पेशली 10th कैंटो 90 अध्याय में पूरा भगवान की लीलाओं का प्रकटीकरण होगा। इन सबको खाने के लिए, पचाने के लिए स्टार्टर चाहिए, एक्साइटमेंट तैयार करने के लिए।
और उससे भी परे यहां से आगे एंट्री करने के लिए हमें गेट पास चाहिए। वो गेट पास होता है ये 5th कैंटो, 2nd कैंटो, 3rd कैंटो। हालांकि 3rd कैंटो में भी लीलाएं हैं, नहीं ऐसा नहीं, 4th कैंटो में भी लीलाएं हैं, भगवान की कथाएं भी हैं। अभी सती और शिव जी का प्रसंग है, प्राचीनी भविष्यत की कथाएं हैं, है ना, और प्रचेदास की कथाएं हैं, ध्रुव महाराज की कथा है, पृथु महाराज की कथा है। लेकिन फिर भी बीच में गेट पास लगा देते हो। इसलिए कहा जाता है कि 6th कैंटो जहाँ पे होली नेम का प्रकटीकरण होता है भगवान के नाम का, उसमें एक्सेस तब तक नहीं मिलेगा जब तक 5th कैंटो का आप गेट पास पूरा नहीं करेंगे। 5th कैंटो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। सिमिलरली यहाँ पे ये कहते हैं, देखो बेटा नारद, मैंने भले आपको लीला अवतार के बारे में बताया, लेकिन पुरुषावतार के बारे में सुनना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जगत में भगवान कैसे लीलाएं करते हैं, जगत को कैसे भगवान ने रचा है, ये जानना हमारे लिए इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि भगवान की अंतरंगा लीला को जानना। पहले थोड़ा सा एक ट्रेलर दिखा दिया ये लीला अवतार की कथा कर करके, देखो ये अद्भुत लीलाएं तुमको सुनने के लिए मिलेंगी नारद पूरे भागवत में। लेकिन इन लीलाओं को सुनने के पहले आपको क्या चाहिए? अधिकार चाहिए। बिना अधिकार के अगर सुनने जाओगे तो कंफ्यूज कर जाओगे, या फिर उसको मिस इंटरप्रेट करोगे, फिर कहोगे कृष्ण तो एकदम झलिया है, स्त्रियों के साथ नाचते हैं, या कोई कहेगा स्त्री छोटे बालक है कृष्ण तो, या फिर कोई कहेगा वो जो बीच में घूम रहा था ना बहुत सारा भगवान का हिस्ट्री, वो जन्माष्टमी के पहले घूमता है वो साल में एक बार भगवान का जन्म इस समय हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और उसके अंत में लिखा था, हालांकि हमारे डिवोटीज ने बनाया वो एक हरि पार्षद प्रभु ने, तो उसके अंत में लिखा था भगवान डिसअपियर हो गए। तो हमारे ग्रुप में आया था दूसरे ब्रह्मचारी वाले, तो एक भक्त बोले अरे इससे तो कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे अगर हिस्ट्री देंगे तो कोई बोलेगा कि भगवान तो एक हिस्टोरिकल पर्सन है, एक ऐतिहासिक व्यक्ति हो गया ना, ये तारीख को जन्म लिया और एक तारीख को डिसअपियर हो गए। तो चर्चा चलने लगी, तो बात करते करते कंक्लूजन निकला कि उसमें देना चाहिए अंत में कि भगवान क्या हुए, उसमें लिखना चाहिए भगवान भगवत धाम को चले गए इस जगत को छोड़कर। आप खाली बोलेंगे डिसअपियर हो गए मतलब शरीर छोड़ दिया, जरा ने एक तीर छोड़ दिया, या फिर उसमें ये भी मेंशन नहीं था कि भगवान ने भगवत गीता बोली करके, खाली उसमें लिखा था महाभारत का युद्ध हुआ करके, आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा तो आपको ये सब इनपुट दिए गए। मतलब भगवान की भगवत्ता अगर बतानी है हमें तो उसके लिए भगवान की डिविनिटी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। भगवान डिविनिटी मतलब समझते हैं ना, भगवत्ता। इसलिए आप अगर दशम स्कंद में भी जाएंगे तो भगवान पहले बहुत सारे असुरों का वध करते हैं, गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं, फिर उसमें रासलीला भी है, नहीं तो रासलीला समझ नहीं पाएंगे आप। शक्तिशाली व्यक्ति है, 16,108 रानियों को मेंटेन कर सकता है, तभी तो इतने रानियों को उन्होंने विवाह किया, और ऐसे नहीं किया तो ऑफकोर्स उसकी कथा है। उनको कोई शेल्टर नहीं था तो भगवान ने उनको शेल्टर दिया। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाए तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान की भ्रामक शक्ति माया से उबर सकता है। राइट। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद पर्पट में कहते हैं, फर्स्ट लाइन, किसी विषय को गंभीरता पूर्वक सीखने का विज्ञान मन चले लोगों के भावों से सर्वथा भिन्न होता है। राइट। मुझे मन में आया आज मैं अचानक बड़ा हो जाऊं, तो मैं बड़ा हो जाऊंगा क्या? छोटा अगर बच्चा है 5 साल का, वो बोलेगा अचानक मैं आज अभी 25 साल का होना चाहता हूं, हो जाएगा वो। लेकिन ऐसा तो कर रहे हैं ना लोग, अभी मुझे पता भी नहीं है भगवान कौन है, मैं कौन हूं, और मैं तुरंत भागवत के दशम स्कंद की रास पंचादय पढ़ना चाहता हूं। किस लिए भाई? अधिकार नहीं है, उम्र भी नहीं है, क्यों पढ़ना चाहते हो? फिर उसको इमिटेट करने के लिए नकल करोगे और फिर भ्रष्ट हो जाओगे। राइट। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, ये मन चले या मूर्ख लोग बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में भगवान के कार्यकलापों को व्यर्थ मानकर अपने को झूठ मूठ भगवान की अंतरंगा शक्ति में उच्च स्तर पर सम्मिलित बता सकते हैं, किंतु सत्य तो यह है कि भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों से संबंधित कार्यकलाप समान रूप से श्रेष्ठ है। आज तक मुझे बताइए, भागवत कथाएं जितनी भी होती है, कहीं देवहूति और कपिल मुनि के प्रसंग को विस्तार से बताया जाता है क्या? या फिर सृष्टि का जो रचना है कैसे हुआ उसको बताया जाता है क्या? इवन प्रथम स्कंद को भी डिस्कस नहीं किया जाता है, जबकि प्रथम स्कंद में तो ज्यादा टेक्निकल मैटर है ही नहीं। कुंती महारानी की प्रार्थना है, अश्वत्थामा को कैसे दंड मिला उसका उदाहरण है, भीष्मदेव की प्रतिज्ञाएं हैं नवम अध्याय में, दशम अध्याय में भगवान कैसे द्वारका के अंदर एंट्री करते हैं,
ये इस तरह से इतना सिंपल जो फर्स्ट कैंटो है जो डायरेक्टली भगवान के बारे में बताता है उसको भी लोग डिस्कस नहीं करते। सेकंड कैंटो तो भूल ही जाइए। सेकंड कैंटो का तो इवन डिवोटी सर्कल में भी कभी कभी देखा जाता है, यू नो। मैंने खुद मतलब जो भी छोटी मोटी कथाएं करता हूँ मैं यहाँ वहां भी अगर सेकंड कैंटो बताऊं तो कोई बैठेगा ही नहीं कथा में, राइट। अगर मैं चालू कर दूं, है ना, अचिराद, है ना, मुक्ति मार्ग, सद्यो मुक्ति मार्ग, क्योंकि उन लोगों को मतलब आदत ही नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ये आदत बनाना चाहते हैं। नहीं, तुम पहले सुनो, ये सेकंड कैंटो सुनो, थर्ड कैंटो सुनो, फिर फोर्थ कैंटो में जाओ, ऐसा लाइन से जाओ सीरियसली, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, दूसरी ओर से जो भगवान की बहिरंग शक्ति के चंगुल से भी अभी तक छूट नहीं पाए हैं, उन्हें बहिरंग शक्ति के प्रसंग में भगवान के कार्यकलापों का नियमित श्रवण करना चाहिए। बराबर ना चित्रलेखा सखी माता जी? तबियत ठीक है आपकी? डॉक्टर है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। एक्सटर्नल भगवान की जो एक्सटर्नल एनर्जी है मतलब माया, उसके संबंध में भगवान की लीलाएं हुई है। माया मतलब क्या है? भौतिक जगत पूर्ण सृष्टि। भगवान ने क्या किया है? सृष्टि का विस्तार किया है, सृष्टि को बनाया है, बहुत सारे संसार में, यू नो, चीजों को उत्पन्न किया है, राइट। ये सब जानना जरूरी है। इसलिए चैतन्य चंद्र का एक सुंदर कोटेशन है, वो कहते हैं कि बिफोर वी कम आउट ऑफ माया वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इज माया। बड़ा उनका अटपटा रहता है। इसको सिंपल हिंदी में बताता हूं। माया से बाहर निकलने के पहले ये जानना जरूरी है कि ये माया है। वापस सुन लीजिए, माया से बाहर निकलने के पहले ये जानना जरूरी है कि ये माया है। क्यों? क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं ये माया है तो बाहर निकलने की चेष्टा क्यों करोगे? समझे कि नहीं समझे? जब आप समझोगे कि ये माया है तभी ना उससे बाहर निकलने का कोशिश करोगे ना। इसीलिए पहले जानना जरूरी है कि ये माया है। लेकिन लोग जानना ही नहीं चाहते ये माया है करके। लोग कहते हैं कि नहीं, यू नो, हमें तो डायरेक्ट भगवान की लीला में प्रविष्ट होना है। अरे पहले अपने आप को माया से मुक्त तो कर लो। बिना माया से मुक्त हुए भगवान की लीला में कैसे प्रविष्ट करोगे? सो दैट्स व्हाई ब्रह्मा जी नारद मुनि को कह रहे हैं अंत में कि देखो नारद, भले मैंने लीला अवतारों को बहुत वर्णन किया है, लेकिन तुमको भगवान के जो पुरुष अवतार हैं उनके संबंधित जो भगवान के लीला क्रम है उसको सुनना बड़ा जरूरी है। इसको रोज नित्य क्रम से सुनना जरूरी है, तभी तुम माया से बाहर निकल सकोगे। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, उन्हें मूर्खतावश रासलीला जैसे अंतरंग शक्ति के कार्यकलापों से आकर्षित नहीं होना चाहिए। भागवत के सस्ते कथावाचक भगवान की अंतरंग शक्ति के विषय में अत्यंत उत्साह दिखाते हैं और भौतिक सुख उपभोग में मग्न छद्म भक्त गलत तरीके से मुक्तात्माओं की अवस्था पर कूद जाना चाहते हैं और इस प्रकार बहिरंग शक्ति के चंगुल में बुरी तरह आ फंसते हैं, राइट। आगे भी प्रभुपाद प्रपण में लिखते हैं, इनमें से कुछ का विचार है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण का अर्थ है गोपियों के साथ उनके कार्यकलाप या गोवर्धन धरण जैसी लीला के विषय में सुनना। उन्हें भगवान के पुरुष अवतारों जैसे स्वांश विस्तारों से तथा भौतिक जगत का सृजन पालन तथा संहार जैसी लीलाओं से कोई सरोकार नहीं रहता। किंतु प्रबुद्ध भक्त जानता है कि भगवान की लीलाओं में चाहे वह रास लीला हो, चाहे भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति पालन या संहार हो, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। अभी तो पुरुष अवतारों के रूप में भगवान के कार्यकलापों का वर्णन उन पुरुषों के लिए है जो बहिरंगा शक्ति के चंगुल में फंसे हुए हैं। रास लीला जैसी कथाएं बद्ध जीवों के लिए न होकर मुक्त जीवों के लिए हैं। अतः बद्ध जीवों को चाहिए कि वे बहिरंग शक्ति के प्रसंग में भगवान की लीलाओं को भक्ति तथा प्रशंसा के साथ सुने। ले लो अभी तो अभी कौन बोलेगा कि मैं माया से मुक्त हूं, तो वही पढ़ सकता है रासलीला, ठीक है। प्रभुपाद ने अधिकार का मतलब स्टैंडर्ड दे दिया, जो अपने आप को सोचता है कि मैं मुक्त हूं वो पढ़ सकता है, नहीं तो नहीं पढ़ सकते हो। तो आप में से हम में से जो भी लगता है जिसको मुक्त हो चुके हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। भगवान की रास लीला पढ़ने के लिए अधिकार है, राइट, इस तरह से। और ऑफ कोर्स इसको और एक पैरेलल बलराम शक्ति प्रभु ने दिया है सुंदर। वो कहते हैं कि कहां से कोट किया उन्होंने,
भागवत में से कोट किया है। या वो कहते हैं कि भगवान की जो सृष्टि क्रम की लीला जो है ना, ये भागवत के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्कंद में क्यों दी गई है, उसके पीछे कारण है। पंचम स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी खुद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो कहते हैं एट द एंड ऑफ द फिफ्थ कैंटो सुखदेव गोस्वामी विल से, इफ वन हैज प्रॉपरली केयरफुली हर्ड द क्रिएशन पास्ट टेंस ऑफ द लॉर्ड with respect to material world, which are easy to understand, then one can understand the Leela Avatar Katha of Supreme Lord from 6th canto onward, which are very difficult to understand like Upanishad. इसका हिंदी में सीधा सीधा अनुवाद है। वो कह रहे हैं कि 5 स्कंदों में अगर भगवान की आप सृष्टि लीला या इस जगत को कैसे भगवान बनाते हैं, इसको अगर ठीक ठीक से सुनोगे ना, जो कि समझने के लिए बड़ी आसान है। ये कौन कहता है? सुखदेव गोस्वामी। मतलब पंचम स्कंद में जो सृष्टि का रचना दिया है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये समझना बड़ा आसान है। जो द्वितीय स्कंद में आपने क्रिएशन सुना और देखा कैसे होता है, या तृतीय स्कंद में भी क्रिएशन दिखाया जाएगा, सृष्टि कैसे होती है, वो समझना बड़ा आसान है। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर ये कथाएं सारी आप पढ़ेंगे तो क्या होगा इससे, तो आप फिर छठे स्कंद से जो भगवान की डायरेक्ट कथा चालू होती है उसको बड़े आसानी से समझ सकते हो, जो कि समझने के लिए बड़े कठिन है। अभी आपको क्या समझ में आया इसमें से, कि बाउंसर गए? आपको नहीं समझ में आया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ठीक से सुन लीजिए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पंचम स्कंद में या तृतीय या द्वितीय स्कंद में जो क्रिएशन पास्ट टाइम दिए गए हैं, सृष्टि कैसे बनती है, ये तत्व क्या है, दुनिया क्या है, ये समझना बड़ा आसान है। समझना बड़ा आसान है। आप लोगों ने ट्राई किया है ना सेकंड कैंटो में? आसान है कि नहीं? आसान नहीं है? और जो आपने चार्ट देखा था ना, इससे ये निकलता है, इससे ये निकलता है, इससे ये निकलता है, आसान है ना? 2 चीजें होती है, देखिए याद रखिए। एक चीज होती है आसान, दूसरी चीज होती, मतलब समझने के लिए फ्लो समझने के लिए आसान है। मतलब ये चीज से ये निकलता है, ये से ये निकलता है, ये निकल के फाइनली ये ऐसी चीजें निकलती है, ये समझना बड़ा आसान है। लेकिन विश्वास करना आसान है क्या? अभी जो ग्रह मालिका का रचना है भागवत में दिया गया, और आपके ज्योग्राफी और एस्ट्रोनॉमी के बुक्स में दिया गया, मॉडर्न फिजिक्स के बुक में, दोनों में डिफरेंस आता है। समझे कि नहीं? यहाँ पे कौन है फिजिक्स वाला? सृष्टिपति प्रभु। अंतर है कि नहीं? या फिर और क्या अंतर आता है? यही अंतर आता है। हाँ, या फिर अभी देखिए ना, प्रभुपाद के टाइम में जब मून लैंडिंग हुआ था ना, चंद्रमा पे उतरे थे लोग, ऐसा वो कहते हैं। इतना बड़ा टेलीकास्ट हो रहा था वहां पे, मून लैंडिंग श्रील प्रभुपाद के टाइम पे। अरे अरे उतर गए, उतर गए, उतर गए चांद पे, अभी उतर रहे, अभी उतर रहे, और अभी उतर गए, ये उतर ही गए। और उतरने के बाद क्या हुआ वहां पे? क्या था वहां पे? एक भी इंसान नहीं। क्या था? अनुकंपा शक्ति माता जी, धूल मिट्टी यही सब था उधर। हाँ। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि वहां पे मतलब बिल्डिंग्स है, गार्डन होने चाहिए, सरोवर, ये सब होना चाहिए, क्योंकि वो स्वर्गीय लोक है, तो असली में ये मून पे गए नहीं सब। और उधर से जो पत्थर लेके आए ना, यहाँ पे लाखों में बिक रहे हैं। इतने बेवकूफ लोग हैं यहाँ पर, दुनिया इतनी भ्रामक है। और वहां पे झंडा लगा के आए वो, है ना, अमेरिका का झंडा लगा के आए थे वो। और बाद में उनमें से उन्हीं के कुछ लोगों ने पर्दाफाश कर दिया, बोले अरे यहाँ पे तो पृथ्वी पे कहीं पे बंजर जमीन पे जाके हमें झंडा गाड़ के शूटिंग करके आ गए। उनके ही कुछ लोग कहते हैं मून लैंडिंग का कितना फॉल्सिटी है करके। हम नहीं कहते, उनमें ही विरोधाभास है। तो अभी उस समय एक थे प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट, पुरुषोत्तम दास करके। प्रभुपाद बोले वो चांद पे गए ही नहीं, इधर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, चांद पे उतर गए। अब तो बड़ा पेचीदा प्रसंग आ गया। इनकी अभी श्रद्धा कहाँ रखनी है अभी डिसाइड कर लीजिए आप।
वैज्ञानिकों के ऊपर कि प्रभुपाद के वक्तव्य के ऊपर या भागवतम के ऊपर? प्रभुपाद बोले गए ही नहीं वो लोग, बोले ऐसे कैसे, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, बस छोड़ दिया उन्होंने इस्कॉन। मालूम है ना आपको, छोड़ के गए, 5th कैंटो तक पहुंच नहीं पाए वो, मतलब 6th कैंटो तक पहुंच नहीं पाए। ऑफ कोर्स जो उन्होंने सेवा किया, दैट इज स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बाद में पता नहीं, मैंने कभी इंक्वायरी नहीं किया क्या है उनका आगे क्या हुआ। बट हमें इसलिए देखिए, हम जो सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं ना स्क्रिप्चर्स, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत पढ़ते हैं ना हम लोग, 4 दोष क्या है इंसान के अंदर, 4 दोष मालूम है ना आपको? भूलना मत कभी भी ये बेसिक्स, मैं तो हमेशा बेविल्डर रहेंगे हम लोग, है ना। इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, समझ नहीं सकती क्या है, यू नो। चीटिंग प्रोपेंसिटी हमारे अंदर है, मिस्टेक करते हैं, हम भ्रम में रहते हैं। ऐसा होते हुए हम कैसे परफेक्ट ज्ञान दे सकते हैं या ले सकते हैं? नहीं ले सकते, दे सकते। तो ये सिस्टमेटिक जो स्ट्रक्चर है, एकेडमिक कोर्स जो बनाया है इस्कॉन ने, भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव, ये एजुकेट करने के लिए बनाया है नो। अदरवाइज आप बोलेंगे अरे अभी भी जब इंडिया का मून लैंडिंग हुआ था, बराबर ना तो मैंने कुछ कहा नहीं ना, किसी ने कुछ कहा, बिकॉज अपने अपने कारण है, आप जानते हो उसके अपने अपने कारण, राइट। बिकॉज अपना एक पर्टिकुलर यू नो मिशन है, जिसको मालूम है वो मिशन मालूम है हम मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें जो जरूरी होता है हम करते हैं, बट इंटरनली हम लोग जानते हैं। अमोघलीला प्रभु ने सही बताया था वो एक जगह पे, वो कहे कि गए हो लेकिन बाहरी कक्षा में उतर के आया, ठीक है। तो बाहरी कक्षा मतलब पृथ्वी से थोड़ा ऊपर जाओ तो बाहरी कक्षा चालू हो जाती है, राइट। तो सेटिस्फेक्शन भी है गया करके, लेकिन नहीं गया वो। सो लाइक दैट। इसलिए फिर हमारी श्रद्धा का विषय है कि हम किसके ऊपर श्रद्धा रखेंगे, भागवत के ऊपर या आज के विज्ञान के ऊपर, है ना। अगर आप विज्ञान के ऊपर श्रद्धा रखेंगे तो आपके साथ ये 4 दोष हैं, और 4 दोषों के साथ आप परफेक्ट नॉलेज दे नहीं सकते, राइट। इसलिए देखिए ये बड़ा पेचीदा मामला है, इसलिए यहाँ पर जब लोग आते हैं ना, बहुत सारे यहीं पे फिसल जाते हैं। 3rd कैंटो, 2nd कैंटो, 5th कैंटो, समझ में नहीं आना एक बात होती है, लेकिन विश्वास न रखना ये सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा धोखेबाजी है, खतरनाक है। आपको कभी कभी समझ में नहीं आएगा वो कैसे हुआ, एनालिसिस हो रहा है, कैसे एक से दूसरा निकल रहा है, तीसरा निकल रहा है, कैसे हो रहा है ये, लेकिन विश्वास होना चाहिए। भगवान ने कहा है ये सही है। आप लोग डर गए क्या बिल्कुल डरना नहीं है हमको, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम डरेंगे तो जपा नहीं कर पाएंगे, और जपा नहीं करेंगे तो डरते रहेंगे इसीलिए जिसका साधना वीक हो जाता है वो डर जाता है। साधना बड़ा कड़क होना चाहिए, स्वाध्याय बड़ा कड़क होना चाहिए। अगर नहीं है कड़क मेरा साधना या फिर स्वाध्याय, ऐसे लोगों का संग कीजिए जिनका साधना और स्वाध्याय कड़क है। इसीलिए जो 64 माला करते हैं उनके आसपास घूमते रहिए, कम से कम 16 तो हो जाएगा हमारा है ना। तो ग्रुप में लोग पोस्टिंग करते हैं 64 माला, तो हमें लगता है कम से कम 16 तो कर लो यार मैं, है ना। सो दैट्स व्हाई ये प्रभुपाद ने इतना सिस्टमेटिक यहाँ पे वर्णन किया इसका, इस लास्ट के परपोर्ट में। प्रभुपाद लास्ट के परपोर्ट में कहते हैं, श्रीमद् भागवत के प्रथम 9 स्कंद हैं जिसमें भगवान का विज्ञान समझाया गया है, और 10वें स्कंद को सुनने की भूमिका बांधते हैं। इस स्कंद के अंतिम अध्याय में पुनः इसकी चर्चा की जाएगी। 3रे स्कंद में यह देखिए प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, बेटा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और मजा आएगा। यू गो टू द 3rd कैंटो। अभी तो 3rd कैंटो स्टार्ट भी नहीं हुआ हमारा। हम तो 2 कैंटो में कितना साल, 2 साल हो गए हमको सृष्टिपति प्रभु, ये 3 साल हो गए, 2 साल हो गए। आनंद लीजिए। अभी तक मतलब शालिग्राम प्रभु ने कुछ कहा नहीं है, इसलिए मैं भी आनंद ले रहा हूं राइट। कि मैंने एक बार पढ़ा था इस्कॉन में, मतलब बेस में रहते हुए, मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में आने के पहले पूरा भागवतम, और मुझे याद है पांडव निर्जल एकादशी था, उस समय मैं 5th कैंटो पढ़ रहा था, मतलब वहां पहुंचा था। तो अभी क्या करेंगे, पेट में कुछ है नहीं, दिमाग भी नहीं चलता है उपवास भी है, लेकिन एक चीज था, पढ़ते जाना है आपने को, भागवतम कवर करना है।
इस तरह से संतुष्टि हुआ, जब पूरे 12 पढ़ के हुए संतुष्टि हुआ, लेकिन पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं था ना, तो वापस विद्यापीठ में पढ़ा, तभी भी आनंद आया। लेकिन फिर भी भागवत तो अथांग सागर है, कितना समझेंगे तो भी उतना ही कम रहता है। अभी तीसरे टाइम पढ़ रहा हूँ आपके साथ, तो अपना टाइम ले रहा हूँ मैं आराम से। जब तक आप ज्यादा अभी क्वेश्चन बैंक देने के लिए किसी ने कुछ बोला नहीं अभी तक, क्योंकि अभी तक जन्माष्टमी पूरा नहीं हुआ लगता है बहुत सारे लोग। अभी परसों हमारा खोपोली का जन्माष्टमी है उधर। डोनेशन तो इकट्ठा किया मैंने आप लोगों से, अभी जन्माष्टमी करना है उधर, राइट। तो मतलब प्रभुपाद देखिए यहाँ पे कह ही रहे हैं, इस स्कंद के अंतिम अध्याय में पुनः इसकी चर्चा की जाएगी, तीसरे स्कंद में यह और अधिक स्पष्ट हो सकेगी। अतः मतलब तीसरे स्कंद में जाके क्लियर होगा आपको, और अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत को प्रारंभ से पढ़ना तथा सुनना प्रारंभ करे, सीधे 10वें स्कंद से नहीं। हमसे कई बार कुछ तथाकथित भक्तों ने निवेदन किया है कि हम तुरंत ही 10वें स्कंद को हाथ में ले लें, किंतु हम सदैव इससे बचते रहे, क्योंकि हम श्रीमद् भागवत को भगवत विज्ञान के स्वरूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, बद्ध जीवों के लिए विषय ज्ञान के रूप में नहीं, राइट। विषय ज्ञान मतलब क्या? अरे एक लड़का आ गई, एक लड़का आ गया, अच्छा वो पेड़ के पीछे से निकले और मुरली बजाई, वाह वाह वाह। अब पिक्चर में यही तो देखते आ रहे हैं आप लोग, लेकिन भगवान और हमारी लीला में बड़ा अंतर होना चाहिए ना। जब 9 स्कंद पूरे करोगे तब जाके मिलेगा ब्रज का कुंज, ऐसा नहीं मिलेगा। क्योंकि ब्रज का, उस दिन भागवत क्लास में एक सुंदर एक चीज कहा उन्होंने, और एक महाराज का स्टेटमेंट है, राधानंद महाराज का। वो कहे कि वैकुंठ में क्या रहते हैं? कल्पवृक्ष रहते हैं, बराबर। कल्पवृक्ष या फिर चिंतामणि भूमि है ना वो, जो आप इच्छा करेंगे तब सब कुछ प्राप्त होगा आपको, बराबर है। लेकिन महाराज का स्टेटमेंट है, महाराज ने कहा, अगर जैसे मुझे याद आता है, या आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, ऐसा कहा गया है ना। आध्यात्मिक जगत में जाएंगे और चिंतामणि है ना, क्योंकि आध्यात्मिक जगत हर एक पेड़ कल्पवृक्ष, हर एक कण कण चिंतामणि है, आप जो मांगेंगे मिल जाएगा। महाराज कहते हैं, when you don't have selfish desires, then all your desires are fulfilled by चिंतामणि। मतलब जब हमारे अंदर कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होगी, उस समय हमारी सारी इच्छाएं कल्पवृक्ष पूरा करेगा। ठीक है ना सृष्टिपति? देखो खुजला क्यों रहे सर? टाइम कितना हुआ है? 7:52 हुआ है, एक ही श्लोक हुआ। मतलब ये अध्याय का समारोप कर रहे हैं। मैंने आगे का रेडी किया था 8वें अध्याय का, समझे कि नहीं? जब हमारी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, तब जाके कल्पवृक्ष हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। आप बोलेंगे फिर इच्छा ही नहीं रही तो फिर क्या, कौन सी इच्छाएं पूरी करेंगे? लेकिन यही तो डेफिनेशन है ना आध्यात्मिक जगत का। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कौन जाएगा? भौतिक इच्छाओं के साथ रहेगा वो थोड़ी जाएगा। जिसको आध्यात्मिक इच्छा, मतलब कहने का तात्पर्य है, महाराज कह रहे थे कि जिसको आध्यात्मिक इच्छा है ना, सारी की सारी आध्यात्मिक इच्छाएं वो पेड़ पूरा कर सकता है कल्पवृक्ष। इसलिए प्रहलाद महाराज का भी एक स्टेटमेंट है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान नरसिंह उनसे मांगते कि बेटा मांगो, मुझसे कुछ मांगो। प्रहलाद महाराज बार बार मना करते, बोलते नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। मैं क्या बनिया हूँ क्या? प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं आपसे प्रेम करने के लिए आया हूँ। फिर जब जिद करते हैं नरसिंहदेव भगवान, क्योंकि उस समय वात्सल्य भाव प्रकट होता है उनका, पिता और पुत्र का, कहते नहीं तुम मांगो मुझसे, आज तुमको बिना मांगे मैं छोड़ नहीं सकता। तो प्रहलाद महाराज कहते ठीक है मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ कि मेरी सारी भौतिक जितनी भी इच्छा है ना तो समाप्त हो जाए। तो फिर मांगने के लिए क्या रहेगा? जब सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, वो कहते हैं आई डिजायर दैट ऑल माई डिजायर शुड एंड। मैं इच्छा करता हूं कि मेरी सारी भौतिक इच्छाएं, भौतिक नहीं बोलते वहां पे, मतलब भौतिक डालेंगे तो डर जाएगा सामने सुनने वाला, बोलेगा सारी इच्छा समाप्त हो जाए। मैं इच्छा करता हूं कि मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो जाए। ये होता है आध्यात्मिक जगत, राइट। सो दैट इज द वे। नए नए लोग रहते हैं, बिल्डर हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं सब लोग? उस दिन क्लास में, भागवतम क्लास में नए लोग भी बैठे थे, वो बिल्डर हो गए, कंफ्यूज हो गए, बोले ये क्या है? सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तब सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। क्योंकि उनको पता नहीं है कि अभी जो हम भौतिक जगत में इच्छाएं करते हैं, वो सारी इच्छाएं क्या है? प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है आध्यात्मिक ओरिजिनल इच्छाओं का। हम सबकी इच्छा है कि हम कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण का श्रृंगार करें, कृष्ण के भक्तों की सेवा करें। ये हमारी ओरिजिनल इच्छाएं हैं। उसका प्रतिबिंब यहाँ पे क्या है? हम अपने आप को सजाएं, राइट। हम अपना ठीक से इंद्रिय तृप्ति करें,
या फिर हम अपने परिजनों को अच्छा करें या संसार को अच्छा बनाएं, राइट। तो जब इंसान समझ जाएगा कि ये सब प्रतिबिंब है, ये तो रिफ्लेक्शन है। अगर आप आईने में देखेंगे और आईने में अगर कोई व्यक्ति खा रहा है तो आप थोड़ी खा रहे हैं। या आईने में पाउडर, समझो आईने में देखते हैं ना आप, आपका चित्र, आप आईने को अगर उधर लगाएंगे पाउडर, साबुन लगाएंगे, उसको नहलाएंगे, आप थोड़ी नहा रहे हैं। आप किसको नहला रहे हैं? आईने को नहला रहे हैं। आईना साफ हो रहा है मस्त, आप साफ नहीं हो रहे। सो हम लोग इस समय यही कर रहे हैं ना, आईने में जो दिखता है उसको खिलाते हैं, लखा है ना, ये कपड़ा पहन, ये तेरे लिए मोबाइल, ये घड़ी, ये लैपटॉप, ये बंगला, ये गाड़ी, ये तेरी पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये घर संसार तुम्हारा है। वास्तविक व्यक्ति जो अंदर है, यहाँ पे परमा है ना, आत्मा, उसके तो कुछ कर नहीं रहे हम लोग। सो दैट्स व्हाई इतना ये सब बिना जाने डायरेक्ट भगवान के अंतरंग लीलाओं में प्रवेश करना ये बड़ा खतरनाक है। सो इसलिए यहाँ पे अंतिम में प्रभुपाद इसको कंक्लूड करते हैं। या श्री ब्रह्मा जी जैसे अधिकारियों ने इसे वर्जित किया है। श्रीमद् भागवत को वैज्ञानिक प्रस्तुति रूप से पढ़कर तथा सुनकर बद्धजीव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित भ्रामक शक्ति माया से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान के उच्चतर स्तर पर उत्तरोत्तर उन्नत होंगे, राइट। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। प्रभुपाद कितने सिस्टमेटिक है, कभी कहते नहीं कि अध्याय पूरा हुआ करके वो कहते हैं भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इसका मतलब क्या है? वी आर मेंट टू स्टडी भक्ति वेदांत परपोर्ट्स। हम लोगों को भक्ति वेदांत तात्पर्य पढ़ने चाहिए और पढ़ने के लिए प्रभुपाद ने बनाए हैं, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए, मतलब आपने पढ़ के पूरे किए। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। इस तरह से सुंदर लीला है भगवान की। और जहां तक हम मतलब हमको जहां तक भक्ति में प्रगति करना है, वहां तक हम अपने आप को जितना ही कम समझेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहता है। मतलब मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं कुछ, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो बारंबार पढ़ते रहेंगे। अब याद कीजिए कितने साल पहले गीता पढ़ी थी आपने। कुछ भक्त ऐसे होते हैं एक बार भागवत में प्रवेश, अब तो हम भागवत वाले स्टूडेंट हैं, हम तो गीता पढ़ चुके हैं 10 साल पहले। लेकिन प्रभुपाद इतने जीनियस है, हर परपट में गीता ने कहीं घुसा देते हैं ताकि आप पुनः श्रवण कर सके, राइट। सीसी में जाएंगे तभी वहां पे गीता के परपोर्ट्स आएंगे आपको, क्योंकि बेसिक कभी भूलना नहीं है। फाउंडेशन जो है ना, वो बिल्डिंग, और उसका बीच बीच में रख रखाव भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग का फाउंडेशन बना दिया बाद में आपने छोड़ दिया, कैसे भी नहीं, उसको मेंटेन करो, ठीक से देखो बराबर है कि नहीं, पानी भी नहीं है ना, कहीं से रिसाव तो नहीं हो रहा है, लीक नहीं हो रहा है ना, इट इज लाइक दैट। सो इस तरह से ये 7वां अध्याय बड़ा सुंदर। हाँ, और आपको मैंने ये आपने उत्तर दिया नहीं अभी तक मुझे, जो मैं एक्चुअली उसमें घुस गया था, लेकिन दूसरा ट्रैक चेंज किया मैंने। भगवान की पंचम स्कंद की जो लीलाएं हैं, मतलब सृष्टि विषयक जो लीलाएं हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इनको समझना बड़ा आसान है, और भगवान की दशम स्कंद की जो लीला है इनको समझना बड़ा कठिन है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। सही है क्या? ये सही है कि गलत है? अब इसका उत्तर मिले बगैर क्लास बंद नहीं होगी आज। बताइए हरिपरायण को। हाँ, भगवान की लीलाओं को दूसरे से नहीं समझना आसान नहीं है। जब तक हम लोग पंचम स्तर नहीं समझेंगे तब तक लीलाओं को समझना ही। अभी आप सुखदेव गोस्वामी को उत्तर दे रहे हैं। तो ही नहीं दिया, हम कुछ लायक ही नहीं है, हम समझ करके। तो जनरली आज तक हम लोग क्या समझते आ रहे थे कि 5th कैंटो की लीला जो है भगवान की, या तृतीय या द्वितीय स्कंद की सृष्टि विषयक, इनको समझना बड़ा कठिन है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी इसका उल्टा ही बोलते हैं। वो कहते हैं कि अरे भैया ये सब लीला समझना आसान है, ये कौन सा ग्रह कितने समझ आसान है ना, ये ग्रह का और ये ग्रह का अंतर कितना है, सूरज और पृथ्वी का अंतर कितना है, ये समझना आसान है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? हमारा विश्वास। वो तो हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड ऐसा रहा है, फिजिक्स में हमने या फिर हमारे ज्योग्राफी में कुछ अलग पढ़ा है, और वहां पे तो भागवतम में जो है वो फैक्ट है, यहाँ पे हमने जो पढ़ा है वो डुप्लीकेट है। लेकिन हम लोग का परवरिश वैसा है ना, तो ये यहाँ पे विश्वास का प्रॉब्लम है। मतलब विश्वास नहीं है एग्जैक्टली, बट मतलब रिलेटिव रेफरेंस, हमारा रेफरेंस पॉइंट कुछ अलग है, और भागवतम में जो दिया है वो फैक्ट हम समझ नहीं पाते, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन ये समझना बड़ा आसान है ना कि ये ग्रह और ये ग्रह में इतना अंतर है। लेकिन
भगवान की अंतरंगा जो लीलाएं हैं उसको समझना बड़ा कठिन है। इसमें चकमा कौन खा गया था बताइए मुझे? इंद्र भी चकमा खा गए। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि को खुद बनाया, इतना प्रवचन दिया नारद को, खुद सब कुछ रचा है, सेकेंडरी क्रिएटर है, वो भी कंफ्यूज हो गए भगवान को समझने के लिए। ब्रह्मा विमान लीला मालूम है ना, है ना? भगवान ने ज्यादा कुछ डिस्प्ले नहीं किया, सिंपल एक ग्वाल बाल के मुख से जूठा खा गए बस। ब्रह्मा जी बोले ये भगवान है ये, जिसको अर्घ्य पाद्य कितना वो आरती के टाइम में क्या क्या करते हैं भोग लगाने के समय में, और ये बालक जूठा खा रहा है, ये कैसे भगवान हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? भगवत्ता जो है उसकी डेप्थ कितनी, गहराई कितनी है। यशोदा माई के हाथ से बनने के लिए रेडी है, यू नो। वो मान लीला मालूम है ना, मान मंदिर वृंदावन में बरसाना में कृष्ण क्या करते हैं, राधा रानी को मनाने जाते हैं, राधा रानी रूठ जाती है, मान लीला, मान मंदिर चित्र भी है, राधा रानी के चरणों में अपने आप को झुका रहे हैं सर को कृष्ण। बड़ा कठिन है समझने के लिए। ये किसके लिए? जिन्होंने भगवत विज्ञान को ठीक से समझा नहीं है। जो सृष्टिपति अधिनायक अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान इस तरह से किसी के चरणों में झुक रहे हैं, किसी भक्त के क्यों ना हो, है ना? वो आपको पास टाइम इसलिए मालूम रहेगा ना। प्रभुपाद कितनी बार कथा में कहते हैं कि एक बार भगवान का सर दुख रहा था, तो उसमें भगवान ने नारद मुनि को कहा कि देखो इसकी औषधि क्या है, आप थोड़ा सा मिट्टी लेके आओ, डस्ट। किसके? मेरे भक्तों के चरणों का। तो फिर गए नारद मुनि, बहुत सारे योगियों और साधु के पास गए, किसी ने भी दिया नहीं, मना किया। बोले अरे मेरे पैर की मिट्टी अगर भगवान परमात्मा के सर पे लग जाए तो मैं तो नरक में जाऊंगा। तो घूमते घूमते कहा नारद मुनि वृंदावन में आए। जब गोपियों को बोला कि थोड़ा मिलेगा क्या, भगवान का सर दुख रहे हैं, बोले थोड़ा क्या, पूरा बाल्टी भर के देते हैं, गोनी भर के देते, लाओ इधर जल्दी लाओ। नारद मुनि ने कहा तुमको पता है कि क्या कर रहे हो? भगवान का अगर सर पे चली गई ना आपके पैर की धूल, नरक में जाओगे आप। बोले हाँ हम रेडी हैं, अनादिकाल के लिए नरक में जाने के लिए रेडी हैं, अगर हमारे प्रयास से भगवान का 1 मिनट के लिए भी सरदर्द बंद हो जाए तो। इस पास टाइम को कौन समझेगा? जिसके अंदर भक्ति का भाव है, जो गहराई में घुसा है भक्ति विज्ञान के अंदर, वही समझ पाएगा। इसलिए ये कह रहे हैं कि भगवान के दशम स्कंद की लीलाएं समझना आसान नहीं है बेटा। द्वितीय स्कंद को समझ जाओगे, अभी तो कितना आसान कर दिया है ना। बलराम शक्ति प्रभु और बहुत सारे चैतन्य चंद प्रभु, इन लोगों ने जो भी स्टडी किया है टेक्निकल, एक चार्ट में बना दिया। आप पढ़ दिए ना आप लोग चार्ट में, पढ़े कि नहीं पढ़े सृष्टि प्रभु? पहले मुझे भी कठिन जाता था, जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, मैंने बोला ये डिवीजन कहाँ से क्या होता है, कहाँ से कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और एक चार्ट बना दिया, उस चार्ट के अंदर सब कुछ आ गया, यहाँ से निकलता। अभी केवल क्या है, एक्सेप्ट करना कि नहीं करना है आपके ऊपर है। आपके फिजिक्स के ऊपर आपका विश्वास है कि भागवत के ऊपर है, वो अलग चीज है, लेकिन सिंप्लिसिटी कर दिया ना, वो समझ गए। लेकिन दशम स्कंद की लीला को कैसे समझ पाओगे? भगवान कैसे रासलीला करते हैं, भगवान कैसे मिट्टी खाते हैं, भगवान कैसे अपने भक्तों के ऊपर आश्रित रहते हैं, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट अगर आपने भगवान के इन लीलाओं को समझा है, भगवत्ता को समझा है, भगवत विज्ञान को समझा है, पंचम स्कंद, तृतीय स्कंद, अष्टम, द्वितीय स्कंद से, तो फिर आप भगवान के दशम स्कंद की लीलाओं को बड़े आसानी से समझ पाओगे। ये उसका गुह्य सीक्रेट है, यहाँ पे ये कहते हैं, राइट। सो इस तरह से, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डेली सुनना चाहिए। क्या? इसलिए मैं पर्पसफुली लगाता हूँ। अभी मैं 3rd कैंटो सुन रहा था ऑडियो में, तो 3rd कैंटो बड़ा टेक्निकल है ना, उसमें लीला मतलब कुछ आती नहीं है बीच में, कुछ केवल टेक्निकल आता है। फिर विश्व रूप आया, उसमें ये प्रकट हो गया, ये हो गया। मैं स्किप करना चाहता था, मैं बोला कि मुझे डायरेक्ट वो लास्ट की लीलाएं सुननी है, मतलब देवहूति और वो कपिल मुनि का संवाद है ना, वो इस संसार में कैसे जीव फंसा हुआ है। मैं बोला कि ये सुनता हूँ, थोड़ा कम से कम रिलेट होता है। तो मैं फॉरवर्ड करने वाला था, लेकिन बोला नहीं हमको सुनना चाहिए कि प्रभुपाद ने कहा है, तो मैंने वो चालू रखा। अभी करते 8वें अध्याय पे आया हूँ मैं, तो धीरज रखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने उसमें मेडिसिन डाला हुआ है, और पर्पॉट में तो आपको सुनने को मिलेगा, मेडिसिन है हमारे लिए, राइट। इस तरह से, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले क्लास से 8वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। अभी आप लोगों को मुझे प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा बार बार, क्वेश्चन दीजिए करके। सेकंड चैप्टर का हो गया ना, थर्ड से, तो आप लोग करते रहिए। अभी जन्माष्टमी पूरी, मतलब मेरी तो शनिवार को पूरी हो जाएगी, ये खोपोले की जन्माष्टमी बाकी है बस। आप लोगों की पता नहीं कितनी कहाँ चल रही है। हरे कृष्णा।
श्रील प्रभुपाद की जय। जय। भागवत महापुराण की जय। जय। वंचा कल्पतरु विश्व कृपा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले बुधवार को। तब तक दूसरे क्वेश्चन देने का मेरा प्रयास रहेगा। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।